हरिओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारवी की रचना किरातार्जुनीयम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि किरातार्जुनीयम यूजीसी नेट जेआरएफ के 73 कोड तथा 25 कोड दोनों ही परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में है। साथ ही टीजीटी पीजीटी में भी किरातार्जुनीयम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग किरातार्जुनीयम से संबंधित जितने भी सामान्य प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे, तो बने रहें वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किरातार्जुनीयम के लेखक कौन हैं, तो ये बहुत ही फेमस हैं और भारवी जी हैं, ये आपको पता ही होगा। किरातार्जुनीयम की विधा क्या है, तो ये महाकाव्य है। ठीक है, किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है और इसमें 18 सर्ग हैं। प्रायः पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। इसका प्रधान रस वीर रस है तथा गौण रस श्रृंगार है। ठीक है, प्रधान रस वीर है, गौण रस श्रृंगार है। ठीक है, नेक्स्ट उपजीव्या। उपजीव्य उसे कहते हैं जहाँ से ग्रंथ का कथानक लिया जाता है, तो यह महाभारत का वन पर्व है। महाभारत के वन पर्व से भारवी जी ने इसका कथा को उठाया है और फिर उसको अपने हिसाब से रचना किया है। ठीक है, श्लोक संख्या की बात किया जाए, जो परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि किरातार्जुनीयम में कितने श्लोक हैं। किरातार्जुनीय महाकाव्ये कति श्लोकाः सन्ति, ये प्रश्न यूजीसी के परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुआ है। सिलेबस जब तक चेंज नहीं हुआ था, ये 2018-19 के पहले तक तो ये बहुत ही प्रश्न रिपीट होता था। उसके बाद भी अगर किरातार्जुनीयम आपके सिलेबस में है तो प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, निसंदेह, तो आपको पता होना चाहिए। किरातार्जुनीयम में श्लोकों की संख्या 1040 है, किंतु कुछ विद्वानों के मत में 1030 है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि कुछ विद्वान 10 श्लोक की व्याख्या नहीं किए हैं, उस 10 श्लोकों को प्रक्षिप्त श्लोक मानते हैं। तो लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे परीक्षा में, तो आप लोग 1040 पर टिक करेंगे। और अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि 1040 और 1030 दोनों ऑप्शन एक साथ आपको मिले, तो पहले 1040 को हम लोग ज़्यादा महत्व देंगे। अगर 1040 का विकल्प नहीं होता है तो 1030 पे टिक करेंगे। नायक कौन है, तो अर्जुन है। इनको मध्यम पांडव भारवी ने इनके लिए प्रयोग किया है। मध्यम पांडव मतलब होता है, देखिए, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, युधिष्ठिर। तो ये जो है कि पाँचवें, अगर आप आगे से गिनेंगे चाहे पाँचवें से गिनेंगे, तीसरे नंबर पे आते हैं, इसलिए इनको मध्यम पांडव की उपाधि दी गई है। मध्यम पांडव के नाम से इनको जाना जाता है। प्रतिनायक जो है किरात वेशधारी शिव हैं। ठीक है, प्रतिनायक के विषय में कई बार प्रश्न पूछता है। प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, नायक की प्रकृति क्या है, तो अर्जुन धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। इसकी नायिका द्रौपदी हैं। नायिका द्रौपदी हैं। रीति एवं गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रायः पूछा जाता है। तो किरातार्जुनीयम में भारवी ने पांचाली रीति का प्रयोग किया है, साथ ही ओज गुण है। किंतु यहाँ पर ध्यातव्य अर्थात ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपसे पूछा जाए किरातार्जुनीयम महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे रीति अस्ति, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में कौन सी रीति है, तो यहाँ पर वैदर्भी रीति है, पांचाली रीति नहीं है। इसलिए यहाँ पर इसको हमने अलग से रखा है। इस पॉइंट को आपको बता रहे हैं क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ का जो 73 कोड तथा 25 कोड है, वहाँ परीक्षा के पाठ्यक्रम में सिर्फ किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग रखा गया है। अगर प्रथम सर्ग को वहाँ पर जब प्रश्न करते समय प्रथम सर्ग को ध्यान में रख के पूछा जाए, किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य प्रथम सर्गे रीति अस्ति, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में रीति है कौन सी, तो वैदर्भी रीति। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है किरातार्जुनीयम महाकाव्य रीति अस्ति, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कौन सी रीति है, तो वहाँ पर पांचाली रीति होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद कथानक, इसमें मतलब कि इसमें कहानी है क्या, तो अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपद अस्त्र की प्राप्ति है। एक छोटी सी कथा है जो कि महाभारत के वन पर्व में मिलती है कि अर्जुन भगवान शिव की तपस्या करके पाशुपद अस्त्र को प्राप्त करते हैं। किंतु जो भारवी कवि हैं उन्होंने अपने हुनर से, अपने कवित्व से इसको इतना मतलब विशाल महाकाव्य का श्रेणी में रख दिया है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाता है। प्रमुख पात्र के विषय में चर्चा किया जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। अर्जुन जो कि नायक हैं, द्रौपदी नायिका हैं, युधिष्ठिर
अर्जुन के बड़े भैया हैं भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव हो जाते हैं, श्री कृष्ण, वनेचर, सुयोधन। ध्यातव्य है यहाँ पर कि भारवी ने दुर्योधन के लिए सुयोधन शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न बन सकता है सुयोधन अस्ति ग्रंथ किरात अर्जुनीयम यदि महाकाव्य तो दुर्योधन है। इंद्र, किरात वेशधारी शिव, व्यास, यक्ष आदि ये सब क्या है, प्रमुख पात्र हैं। अभी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, महत्वपूर्ण तथ्य जो भारवी किरात अर्जुनीयम के लेखक हैं और इनसे संबंधित प्रश्न बनता है। प्रायः देखा गया है, आप लोग अगर विगत वर्ष के प्रश्न को देखे होंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि भारवी से संबंधित हर बार 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो भारवी से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर हमने कवर करने की कोशिश किया है। सबसे पहले भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है। इनकी माता का नाम सुशीला तथा पिता का नाम नारायण स्वामी है और इनको श्रीधर भी कई जगह उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो नारायण स्वामी कोष्ठक में श्रीधर रख सकते हैं। पत्नी का नाम रसिकवती और रसिका मिलता है। एक ही थी पत्नी, कहीं कहीं रसिकवती उल्लेख मिल जाता है, कहीं रसिका मिल जाता है। उपाधि, इनको आतपत्र भारवी के नाम से जाना जाता है। भारवी कुशिक अथवा कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण थे। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए ध्यातव्य है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारवी महाकवि दंडी के प्रापितामह हैं। तो इनके वंश परंपरा के विषय में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इनके वंश परंपरा को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले नारायण स्वामी हैं जिनको श्रीधर भी कहते हैं, ये भारवी के पिता हैं। ठीक है, नारायण स्वामी श्रीधर भारवी के पिता हैं। नारायण स्वामी के पुत्र हुए भारवी जिन्होंने किरात अर्जुनीयम की रचना किया है, और भारवी महाकवि दंडी जिन्होंने काव्यादर्श नामक विशाल ग्रंथ को लिखा है, उसके क्या हैं, प्रापितामह हैं। तो दंडी के प्रापितामह हैं भारवी। भारवी के पुत्र हुए थे मनोरथ जो कि दंडी के पितामह हैं। मनोरथ के पुत्र हुए वीरदत्त और गौरी। वीरदत्त पुत्र हैं तथा गौरी पुत्र वधु हैं जो कि महाकवि दंडी के माता पिता हैं। और वीरदत्त के पुत्र हुए दंडी जो कि भारवी के प्रपौत्र हैं। तो ये वंश परंपरा भारवी से संबंधित आपको पता होना चाहिए, प्रायः ये कई बार पूछा गया है। साथ ही कुछ और किरात अर्जुनीयम से संबंधित फैक्ट्स हैं। किरात अर्जुनीयम का प्रारंभ श्री शब्द से तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में अंतिम जो श्लोक है वहाँ अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किरात अर्जुनीयम ग्रंथ का प्रारंभ श्री शब्द से होता है और प्रत्येक सर्ग के जो अंतिम श्लोक है अर्थात प्रत्येक सर्ग के अंतिम में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको भारवी के काव्य को लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है। लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहा अस्ति, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में 46 अर्थात 46 श्लोक हैं। ठीक है, 46 संस्कृत भाषा में बोलेंगे क्योंकि आपको जब परीक्षा में विकल्प में 46 अथवा 46 नहीं होगा, 46 होगा। प्रथम सर्ग में छंद की बात किया जाए तो प्रथम से 44 श्लोकों तक यहाँ पर वंशज छंद का प्रयोग हुआ है। जतौ तु वंशज तमुदीरितम जरौ। 45वें श्लोक में पुष्पिताक्षर छंद का प्रयोग हुआ है तथा अंतिम श्लोक में 46वें श्लोक में मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचारों को कमेंट करें, क्या इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाना चाहिए कमेंट में बताइए। और हाँ दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने दी संस्कृत क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।